मुख्तसर अहकाम। पंजगाना नमाजें किस तरह अदा की जाएं? हर मुसलमान पर रोजाना 5 वक्त की नमाजें पढ़ना वाजिब है। रोजाना की इन 5 नमाजों के पढ़ने का तरीका एक ही जैसा है, लेकिन उनके रकतों की तादाद और बजा लाने का वक्त अलग अलग है। फजर की नमाज 2 रकत, ज़ोहर की 4 रकत, असर की नमाज भी 4 रकत, मगरिब की 3 रकत और इशा की नमाज भी 4 रकत है। हर रकत में एक रुकू और 2 सजदे होते हैं। हर नमाज तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहकर शुरू होती है और सलाम पर खत्म होती है। और अब आइए देखते हैं कि किस तरह नमाज पढ़ी जाती है। मिसाल के तौर पर मगरिब की नमाज को लेते हैं। इससे पहले कि हम नमाज शुरू करें, ये जरूर देख लें कि नमाज से पहले जो उमूर अंजाम देना जरूरी है वो अंजाम दिए हैं या नहीं, जैसे वुजू करना, लिबास का पाक होना, क़िबला रुख खड़े होना वगैरह। नमाज से पहले अजान और इकामत कहने की बहुत ताकीद की गई है, अगरचे ये वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है। अब आप सीधे खड़े हों और दिल में इस इबादत के जरिए अल्लाह से करीब होने की नीयत करें। फिर अरबी में अल्लाह अकबर कहें। इस अमल को तकबीरतुल इहराम कहते हैं और आम हालात में जरूरी है कि इसे क़याम की हालत में कहा जाए। तकबीरतुल इहराम के साथ ही आपकी नमाज शुरू हो जाती है और अगर इसके बाद अफ़आल नमाज के अलावा कोई और काम आपने अंजाम दिया तो आपकी नमाज बातिल हो जाती है। उसके बाद सूरह हम्द बिस्मिल्लाह से लेकर आखिर तक पढ़ा जाए। फिर उसके बाद कुरान करीम का कोई भी मुकम्मल सूरा आप पढ़ सकते हैं। क़राअत के दौरान आपके बदन में हरकत नहीं होनी चाहिए और आप सूरे को अरबी ज़बान में पढ़ें। ज़रूरी है कि आप सूरे के अल्फाज वाज़ेह तौर पर अदा करें। सिर्फ अल्फाज का जहन में तसव्वुर कर लेना काफ़ी नहीं है। अगर आप मर्द हैं तो मगरिब की नमाज में आपको बुलंद आवाज से सूरा पढ़ना होगा। उसके बाद रुकू है। दोनों सूरा पढ़ने और थोड़ी देर खामोश क़याम के बाद आप रुकू में जाएं, इस तरह के आपके पैर सीधे हों और आपकी हथेलियां घुटनों तक पहुंच जाएं। रुकू में जिक्र पढ़ना जरूरी है, जिसमें एक बार सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह कहना काफी है। रुकू के बाद आप सीधे खड़े हो जाएं। फिर सीधे खड़े हो जाने के बाद आप सजदे में जाइए। सजदे की हालत में अपनी पेशानी को जमीन पर या ऐसी चीज पर रखें जिस पर सजदा करना सही हो। साथ साथ दोनों हाथ की हथेलियां, दोनों घुटने और दोनों पैरों के अंगूठे जमीन पर होने चाहिए और सजदे में जाकर एक बार सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिह कहना आपके लिए काफी है। फिर आप सजदे से सर उठाइए और सीधे बैठ जाइए। फिर उसके बाद दूसरे सजदे में जाइए, बिल्कुल पहले सजदे की तरह। ये याद रहे कि हर रकत में आपको 2 सजदे अंजाम देने हैं। अब सवाल ये कि क्या मैं हर चीज पर सजदा कर सकता हूँ? नहीं, हर चीज पर नहीं। सजदा ऐसी चीजों पर होगा जो जमीन से हों या जमीन से उगने वाले उन पौधों या पत्तियों पर होगा जो खाने और पहनने के इस्तेमाल में नहीं आती। लिहाजा आप मिट्टी, रेत, पत्थर, कंक्रीट, लकड़ी, दरख्त की ना खाई जाने वाली पत्तियों, यहाँ तक कि ऐसे सादे कागज पर जो खालिस लकड़ी से बनाया गया हो सजदा कर सकते हैं। वैसे बेहतर ये है कि मिट्टी पर सजदा किया जाए और उसमें भी तुरबत हुसैनी पर सजदा करना मुस्तहब है, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र अतहर से ली जाती है। याद रहे कि सजदा सिर्फ जमीन और उन पौधों पर हो सकता है जो खाए या पहने नहीं जाते। अब पहली रकत के लिए सजदों के बाद आप थोड़ा बैठें और उसके बाद दूसरी रकत को अंजाम देने के लिए खड़े हो जाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली रकत पढ़ी थी। सूरह हम्द और दूसरा सूरा पढ़ने के बाद रुकू में जाने से पहले मुस्तहब है कि कुनूत पढ़ा जाए, यानी अपना हाथ दुआ के लिए उठाएं और कोई दुआ करें जो आप चाहते हैं। कुनूत के बाद रुकू और सजदों को वैसे ही बजा लाएं जैसे पहले अंजाम दिया था। दूसरे सजदे के बाद तशहुद पढ़ने के लिए बैठना जरूरी है। ये तशहुद दूसरी रकत के आखिर में पढ़ना वाजिब है। तशहुद में हमें क्या कहना है? तशहुद में कहें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह।
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تشہد پڑھتے وقت سیدھے بیٹھے رہیں۔ اس کے بعد نماز مغرب کی تیسری اور آخری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، جس میں آپ کو آہستہ آواز میں سورہ حمد یا 3 بار تسبیحات اربع پڑھنی ہوں گی، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد بتائے گئے طریقے کے مطابق رکوع اور 2 سجدے بجا لائیں، پھر بیٹھ جائیں اور ایک بار پھر سے تشہد پڑھیں اور اس کے بعد سلام پڑھیں، یعنی السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی مغرب کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری روزانہ کی نمازیں بھی ایسے ہی پڑھی جاتی ہیں، لیکن فرق صرف ان کی رکعتوں میں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ خیال رہے کہ مردوں اور خواتین دونوں کو ظہر اور عصر کی نماز دھیمی آواز میں پڑھنا چاہیے، اور صرف مرد فجر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتیں بلند آواز سے پڑھیں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کون سی چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، ہر وہ چیز جو وضو کو باطل کر دیتی ہے وہ نماز کو بھی باطل کر دیتی ہے، جیسے ریا خارج ہونا یا پیشاب وغیرہ کرنا یا سونا وغیرہ۔ نمبر 2، نماز کے ارکان میں کسی چیز کو جان بوجھ کر یا بھولے سے کم یا زیادہ کرنا۔ یاد رکھیے کہ آپ کی نماز کے ارکان 5 ہیں: نیت، تکبیرۃ الاحرام، اور رکوع میں جانے سے پہلے 1 لمحہ کھڑے ہونا، رکوع اور 2 سجدے۔ نمبر 3، جان بوجھ کر قبلے سے رخ موڑ لینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، عمدن ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا۔ نمبر 5، جان بوجھ کر بات کرنا۔ نمبر 6، جان بوجھ کر سورہ حمد کے بعد آمین کہنا۔ نمبر 7، بلند آواز سے ہنسنا، لیکن صرف مسکرانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ نمبر 8، مادی اور دنیاوی مسائل کے لیے گریہ کرنا۔ نمبر 9، نماز کی حالت میں کھانا پینا۔ خدا قبول فرمائے۔ آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اب نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا علیہ السلام کے عظیم ثواب کو نہ چھوڑیے گا۔ اس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے۔